Once again, I welcome all of you. So today we have another lesson, that is the lesson number 2 related to the basic computer skills. Yesterday we discussed about the components of computer. We did talk about what is input device, what is output device, what is processing device. Do you remember all those things? Yes, sir. Can I ask you some questions related to those things? Yes, sir. Okay. Can you tell me the name of an input device? Tell me the name of an input device. Keyboard, sir. Name of an output device. Name of a processing device. Okay, nice. That means you have got the concept. Yes, sir. So today we are moving towards the practical part of this very computer skills. But before moving to that very part, I think we must learn how to assemble a computer first. क्योंकि जब हम कंप्यूटर को असेंबल किस तरह करते हैं, यानी एक कंप्यूटर को किस तरह से हम जोड़ते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स, जो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये जो मॉनिटर होता है, इन सारे पार्ट्स को हम किस तरह जोड़ेंगे, ये चीज़ सबसे पहले जाननी ज़रूरी है. उसके बाद हम मूव होते हैं बाकी सॉफ्टवेयर्स की ओर, जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स हम ऑपरेट करेंगे. क्योंकि अगर हमने बेसिक प्रोसीजर अच्छी तरह समझा तो हमें जाकर फिर दिक्कत नहीं आएगी. तो असेंबल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमारे पार्ट्स है, ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है और ये कीबोर्ड है, और इसके साथ साथ होंगे आपके पास कुछ कार्ड्स, ये केबल्स होती है. एक केबल ये रही, दूसरी भी ऐसी होगी. जैसे ये जब भी आप सिस्टम नया लाओगे कहीं पे देखोगे तो ये दो कार्ड्स, ये चीज़ें, ये कार्ड जब आप देखोगे, ये वाला पावर कार्ड होता है, यानी अलग से जो हमें पावर देना पड़ता है मॉनिटर को और अलग से पावर देना पड़ता है सीपीयू को. तो इन दोनों को हमें अलग से पावर सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ती है. उसके लिए ये दो कार्ड्स है, तो इनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन से कार्ड्स पावर कार्ड्स है. और उसके साथ साथ होगा आपके पास माउस. तो माउस के साथ केबल होगी, वहाँ से इसका ये एक टाइप का आता है, ये यूएसबी वाला पोर्ट जो होता है. दूसरा होता है एक डिफरेंट पोर्ट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे वो कैसे होता है. और ये कार्ड होता है वीजीए केबल. तो ये वाली केबल बोथ साइड से सेम होती है, एक एंड से ये मॉनिटर के साथ कनेक्ट होती है, दूसरे एंड से सीपीयू के साथ कनेक्ट होती है. तो कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हम इसी केबल को कनेक्ट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम किसको कनेक्ट करेंगे? तो कनेक्ट करने के लिए राशिक आप मेरी हेल्प करिए. तो आप इस साइड से ये मॉनिटर, ये जो सीपीयू है, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे कनेक्ट करना है. तो ये कनेक्ट जो है अब यहाँ से आए, सामने से आए, तो ताकि सारे देखेंगे. तो यहाँ पे डिफरेंट पोर्ट्स आपको मिलेंगे, है कि नहीं? तो किस में आपको कनेक्ट करना है? केबल कहाँ रखी है आपने? तो इस केबल को कैसे फिक्स करना है देखना. इस केबल को जब आप देखोगे तो एक साइड इसका वाइड है, दूसरा साइड इसका थोड़ा सा कम है, ऐसे में है ये. तो वाइड यहाँ पे भी है, एक साइड से वाइड, दूसरे साइड से वाइड नहीं है. ठीक है, तो जिस साइड से वाइड है, वाइड वाला साइड वाइड होना चाहिए. अगर मैं ऐसे उल्टा करूँगा ये नहीं आएगा, इसमें ऐसे आ गया ना. देखिए, अगर मैं ऐसे करूँगा, ये वाला साइड इस साइड करूँगा, ये नहीं आएगा. तो ये वाइड जो साइड है ना, वाइड, ये वाला साइड वाइड ही साइड आना चाहिए. तो इसको मैंने ऐसा किया, ये स्क्रूज मैंने बंद करने हैं, ये हो गया इस तरह से बंद. ठीक है, अब इसके बाद ये जो मॉनिटर है, मॉनिटर के पीछे ऐसा ही स्लॉट होगा जिसमें ये केबल जाएगी. आप देखिए कहाँ पे है, तो बंद करिए ज़रा आप इसको. ऐसे इसका भी ऐसे ही होगा, एक साइड से वाइड होगा, दूसरे साइड से वाइड. जिस साइड से वाइड साइड देखिए कि कौन सा साइड है, नहीं हो रहा है, वाइड वाले साइड से होगा एग्जैक्टली. तो ये ऐसे नहीं देखना है. एक तो मैं इसमें डालूंगा, ऐसे देखूंगा, नहीं गया, नहीं, पहले आपको ऐसे ही देखना है. वाइड वाला साइड कैसा है? ऊपर वाला साइड. तो इसका वाइड वाला साइड ऊपर है, तो वाइड वाले साइड को वाइड के साथ इसका भी स्क्रू बंद करिए. जरा आप इसको स्क्रू थोड़ा बंद करिए. दूसरा स्क्रू भी बंद करिए. ओके, हो गया. अब इसके बाद ये तो हुआ हमारा मॉनिटर किसके साथ कनेक्ट हुआ? सीपीयू के साथ. अब कीबोर्ड को भी हम कनेक्ट करेंगे. कीबोर्ड जैसे मैंने बोला, इसमें यूएसबी पोर्ट है. एक कीबोर्ड आता है जिसमें यूएसबी पोर्ट नहीं होता है. वो यूएसबी पोर्ट अगर नहीं होगा तो वो यहाँ पे जाएगा. ये मदरबोर्ड का ये वाला स्लॉट जो है, क्योंकि कभी कभार आप माउस लाते हो या कीबोर्ड लाते हो, उसका कौन सा पोर्ट है? ऐसा पोर्ट नहीं होता, गोल पोर्ट होता है. आप परेशान हो जाओगे, इसमें तो वैसा नहीं है. तो वो उस टाइम आप कहाँ पे डालोगे? इस वाले में डालोगे, या कीबोर्ड के लिए या माउस के लिए. लेकिन अगर ऐसा पोर्ट है तो कोई भी यूएसबी वाला पोर्ट जो है, यहाँ पे सारे यूएसबी वाले पोर्ट है, तो इनमें कहीं पे भी आप डाल सकते हो, किसी भी यूएसबी वाले पोर्ट में. ये ज़रूरी नहीं कि इसमें डाले उसमें डाले. जो यूएसबी वाले पोर्ट हैं उसमें डालना है. लेकिन दूसरा पोर्ट यहाँ पे एचडीएमआई है, उसमें तो ये नहीं जाएगा, उसमें नहीं डालना है. यूएसबी में कहीं पे भी डाल सकता हूँ. आगे से भी, यहाँ पे आगे भी दो पोर्ट है, उसमें भी डाल सकता हूँ. इसी तरह
माउस का भी अगर आपको वो वाला डिज़ाइन मिला माउस का, अगर आपके पास वो ओल्ड वर्जन आता था, तो वो USB वाला माउस नहीं होता है, वो कहाँ पे जाएगा, इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा USB वाला है तो इसी में जाएगा। हो गया ये बंद, ये कनेक्ट हो गए, कीबोर्ड भी कनेक्ट हो गया, माउस भी कनेक्ट हो गया और मॉनिटर भी कनेक्ट हो गया। यानी अब मुझे पावर सप्लाई कनेक्ट करनी है। तो अब पावर कार्ड मैं उठाता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है, इसमें ख्याल रखना, 2 पावर कार्ड है यहाँ पे, मॉनिटर का पावर कार्ड और इसका पावर कार्ड जो है सेम है, इनमें डिफरेंस नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है एक वाला पावर कार्ड जो है छोटा होता है मॉनिटर में, अगर छोटा मॉनिटर हो तो उसका पावर कार्ड जो ये है ना छोटा होता है, वो इसमें नहीं जाएगा। तो उस वक्त ख्याल रखना मॉनिटर का कौन सा है और इसका कौन सा है, CPU का कौन सा है। ठीक है, तो ये मॉनिटर, इसको मैंने यहाँ पे बंद किया। अब मॉनिटर को आप बंद करिए, इस साइड है, बिल्कुल आराम से बंद करना, उल्टा हो गया बंद। तो इस तरह से बंद हो गया। ठीक है, अब अगर आपके पास और कोई डिवाइस है, ऑडियो डिवाइस है, तो ऑडियो डिवाइस को भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे ऑडियो के लिए। जैसे ऑडियो डिवाइस मेरा यहाँ पे ये है, तो ऑडियो के लिए मैं यहाँ से इसको लगा सकता हूँ। बीच वाला जो है स्पीकर्स के लिए है, ये साइड वाला जो है माइक्रोफोन के लिए है, अगर मुझे माइक कनेक्ट करनी होगी। लेकिन मुझे फ़िलहाल स्पीकर्स का ऑडियो का चाहिए, तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। इसको जाकर मैं यहाँ पे किसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, स्पीकर अगर मेरे वूफर्स होंगे या और कोई बड़ा स्पीकर होगा तो उसके साथ इसको फिक्स कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं फ़िलहाल चाहता हूँ जो मेरे इसमें स्पीकर्स है उनमें मैं इसको फिक्स करूँ। करिए फिक्स है ऑडियो पोर्ट वहाँ पर, समझ रहे बात। यानी अगर मुझे बड़े स्पीकर में कनेक्ट करना होगा तो कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से, इस वाले साइड से निकालूंगा और कहाँ लगाऊंगा, बड़े वाले स्पीकर्स में। तो यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर आप यहाँ से अब निकालोगे, ये वाला लगाओगे किसमें, ये वाला साइड, तो वो नहीं चलेगा। यहाँ से निकलता है साउंड जो है, प्रोसेसिंग यूनिट ये है, तो इसमें तो रहेगा, लेकिन वो वाला साइड निकलेगा और फिर बड़े स्पीकर में भी जा सकता है। ठीक है, तो अब जाकर मुझे पावर में बंद करना है, पावर फिक्स करना है इसको। ठीक है, तो लगाइए पावर में, जो जहाँ पे मेरा पावर कनेक्टर होगा। तो पावर कनेक्टर के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि कभी कभार एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका नाम है UPS। जैसे यहाँ पे हमारे ये है, क्योंकि लेकिन हमारे इस सारे में एक ही UPS है, तो हम डायरेक्टली इसको पावर स्लॉट में इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हमें इसमें डालना पड़ता है, UPS में डालना, तो हमने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, अब दूसरा कौन सा करना है बंद, पावर कौन सा, ये वाला मॉनिटर CPU वाला पावर। ठीक है, इससे पहले मैं इसको पावर के साथ जोड़ूँ, तो आप इसको थोड़ा नीचे रखिए, इसके नीचे वहाँ पे सेटिंग में रखिए जहाँ पे रहता है। ठीक है, ओके, इस तरह से मेरा कनेक्ट हो गया है पावर के साथ। अब तो ऑन करना है, हो गया सारा कनेक्ट। तो ये माउस छोटी केबल है इसकी, हाँ, तो आप इसे पीछे से निकाल सकते हैं, आगे से रख सकते हैं इसको। माउस वाला देखिए आप कौन सा स्लॉट है, ये मसला होता है। अगर आपकी केबल छोटी पड़ती नहीं, लंबी है, फंस गई थी, तो अगर छोटी पड़ती है आपकी केबल, तो आगे जो 2 USB पोर्ट से उनमें लगा सकते हैं माउस आप, ये किसी भी स्लॉट में आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कनेक्ट हो गया सारा कनेक्ट। तो अब जाकर मैं इसे क्या कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ, बड़ी आसानी से ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो है इंटरनेट के लिए, ये हमारा अभी किसी काम नहीं है, ये इंटरनेट के लिए। ठीक है, तो वो जो दूसरा स्लॉट है इंटरनेट के लिए, ब्रॉडबैंड जब हम कनेक्ट करते हैं। तो अब जाकर ऑन करने के लिए प्रोसीजर क्या है, CPU के मेन बटन को ऑन करना है। हो गया ऑन। ठीक है, तो ये हो गया ऑन करने का प्रोसीजर। ठीक है, आई होप दैट आपने समझा होगा ऑन करने का प्रोसीजर। तो अब हम वर्क करेंगे बाकी सॉफ्टवेयर्स पे। ठीक है, तो आप अपने सिस्टम्स पे बैठिए, हम बाकी पे काम करेंगे। ओके, ऑन करना, हर किसी ने ऑन किया।